हेलो एवरीवन, विद्याश्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी की महत्वपूर्ण समितियां। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। चलिए तो याद कर लेते हैं। सबसे पहली समिति है स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन का आपने नाम सुना होगा। ये हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। तो जब ये हरित क्रांति लेकर आए तो ये पूरी जनसंख्या को टारगेट करके इन्होंने नीति बनाई थी। तो स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है। फिर जानकी रमन समिति, इनका संबंध प्रतिभूति घोटाला में सिक्योरिटी घोटाले से संबंध था। तो हम इसको कैसे याद कर रहे हैं, आप ये ध्यान से सुनिए। जानकी, जानकी मतलब सीता जी, और रमन से याद कर लेते हैं हम यहाँ पर रावण को। तो रावण ने क्या किया था, सीता जी की सिक्योरिटी के साथ घोटाला किया था, वो भेष बदल कर गया था। तो सीतारमन समिति से आपको हमेशा याद रहेगा कि घोटाला याद है और सिक्योरिटी के साथ धोखा किया था, मिस प्रतिभूति घोटाला। आई होप ये 2 कमेटी याद हो गई होंगी। फिर दांत वाला समिति, आपने बहुत सारे मुहावरे सुने होंगे कि दांतों तले उंगलियां दबाना या दांत दिखाना, ऐसे कुछ। तो ये बेरोजगारी, जब इंसान बेरोजगारी रहता है तो दांत कटकटाते रहता है कि कुछ खाने के लिए नहीं, कुछ खाने के लिए नहीं है। तो दांत वाला समिति का संबंध बेरोजगारी के अनुमान से है। फिर सरकारिया समिति, मोस्ट IMP लगा लीजिए इसको। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। तो केंद्र और राज्यों के संबंध कौन बनाता है, हम क्यों बोलते हैं कि ये CM है, ये PM है, तो ये सब काम सरकार के होते हैं। तो सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध। फिर गोस्वामी समिति, गोस्वामी समिति का संबंध औद्योगिक रुग्णता से है। मतलब जो औद्योगिक बीमारी होती है, औद्योगिक मंदी होती है। तो देखिए, जब औद्योगिक मंदी आएगी तो इंसान गऊ को भी खाना नहीं मिलेगा, जो गायों का स्वामी है उसको भी क्या होगी, परेशानी होगी। तो गोस्वामी समिति का संबंध औद्योगिक रुग्णता से है। फिर महालनोबिस समिति, PC महालनोबिस, ये कौन थे, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने बहुत सारी आर्थिक नीतियां बनाई। तो जो भी राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय का जो कॉन्सेप्ट देने वाले थे उनका नाम था PC महालनोबिस, इनका नाम याद रखिएगा। तो ये राष्ट्रीय आय के लिए जो समिति बनी थी उसके हेड कौन थे, महालनोबिस। फिर रंगराजन समिति, अब देखिए रंगराजन समिति का संबंध है भुगतान संतुलन से। भुगतान संतुलन, अगर भुगतान संतुलन बिगड़ जाता है, जैसे 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने पड़े, तो क्या हुआ था, भुगतान संतुलन का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था उसका हमारे यहाँ पे पैसा की कमी हो गई थी। तो क्या होगा, रंगराजन, रंग को याद कर लीजिए आप, रंक से, रंक मतलब भिखारी, और राजा। तो जब भुगतान संतुलन अच्छे से नहीं होता ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट सही तरीके से नहीं होता, तो राजा भी क्या, रंक हो जाता है। तो रंगराजन समिति का संबंध किससे है, भुगतान संतुलन से है। फिर मल्होत्रा समिति, अब अगर आप मूवीज देखते होंगे तो आपने अक्सर सुना होगा मिस्टर मल्होत्रा मेरा ये काम कर दीजिए। तो मिस्टर मल्होत्रा कहाँ काम करेंगे, बीमा क्षेत्र में काम करेंगे। तो बीमा क्षेत्र में मिस्टर मल्होत्रा, मतलब मल्होत्रा समिति। फिर कृषि साख का संबंध किससे है, कृषि साख का संबंध खुसरो समिति से है। अब ये हमें कैसे याद होगा, अगर आपने अमीर खुसरो को सुना होगा या अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा होगा, तो अमीर खुसरो क्या थे, एक बहुत बड़े संगीतकार थे। तो संगीतकार थे, तो ये तो क्या करते थे, गांव गांव में जाके कृषि क्षेत्र में जाके गाने गाते थे। तो कृषि साख समिति का संबंध खुसरो समिति का संबंध किससे होगा, कृषि साख से होगा। फिर नेक्स्ट है गोई पूरिया समिति, ये बैंक सेवा सुधार से है। तो देखिए, गोई को कर लीजिए आप गोल, और पूरिया को कर लीजिए पूरा। तो गोल पूरा, बैंकों का पैसा कौन पूरा गोल कर देता है, अभी आपने PNB घोटाला सुना होगा, SBI में भी घोटाला हुआ। तो इस तरीके से बैंकों में घोटाले होते रहते हैं, और थोड़े बहुत घोटाले नहीं होते, बहुत बड़े गोल पूरे घोटाले हो जाते हैं। तो गोई पोरिया समिति का संबंध किससे है, बैंकिंग सेवा सुधार से है। हमें क्या करना है, इन घोटालों को कम करना पड़ेगा, तो बैंकिंग की सर्विस को रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए याद रखिए कि गोई पोरिया समिति का संबंध बैंकिंग सेवा सुधार से है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि इतना सारा हमको कैसे याद रहेगा, इसका ये, लेकिन आप जो रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको उसी शब्द में उसका आंसर मिलेगा, हमें कोई भी ट्रिक अलग से याद नहीं करनी है। फिर भूरेलाल समिति, मोटर वाहन के करों में वृद्धि, जो भी व्हीकल्स होते हैं उनके टैक्स में वृद्धि करने से है।
तो ये सब टैक्स क्यों बढ़ा रही है गवर्नमेंट? तो भूरे लाल समिति, भूरा मतलब एक तरीके से आप याद रखिए वाइट मनी को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, टैक्स को हम बढ़ा देंगे ताकि कोई घोटाला ना हो पाए। तो भूरे लाल समिति का संबंध मोटर वाहनों के करों में वृद्धि से होगा। फिर भंडारी समिति, अब भंडारी समिति किससे संबंधित है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्स्थापना। तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, जो रीजनल रूरल बैंक हैं, उनमें क्या है, भंडारा होता रहता है। उसमें जो राशन बंटता है या जब पैसा मिलता है तो एकदम ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जैसे भंडारा हो रहा हो। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, फिर से उनको रिफॉर्म करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई? भंडारा समिति बनाई गई। फिर सच्चर समिति, सच्चर समिति में क्या है, मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए। हम बोलते हैं ना ये तो सच्चे मुसलमान हैं, खुदा की इबादत करते हैं। तो मुस्लिमों की सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शैक्षिक हो, इन सारी स्थिति का अध्ययन करने के लिए क्या है, सच्चर समिति। इन सब का अध्ययन हमें सच्चे तरीके से करना है कि एक्चुअल रिफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो सच्चर समिति का संबंध किससे है? मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्थिति के अध्ययन करने से है। नेक्स्ट समिति है, और ये क्वेश्चन भी आया है पेपर में, एस तारापोर्ट समिति। एस तारापोर्ट समिति का संबंध है रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता से, कि रुपए को पूंजी खाते में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका संबंध है एस तारापोर्ट समिति से। फिर आबिद हुसैन समिति, ये लघु उद्योग से संबंधित है। फिर कीर्ति एस पारिक समिति। अब ये देखिए, पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली में सुझाव। आप देखते होंगे कि आए दिन पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके दाम बढ़ते जाते, घटते जाते, कुछ ना कुछ वेरिएशन होता ही जाता है। तो इस सब प्रणाली को परखना पड़ता है। अभी आपने देखा कि यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, जिसके कारण क्या होता है, पेट्रोल का जो प्रोडक्शन है वो कम हो पा रहा है, एक्सपोर्ट कम हो पा रहा है। तो इस सब को क्या करना पड़ता है, परखना पड़ता है। तो एस पारिक समिति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली के सुझाव से है। फिर बी एस व्यास समिति, तो ये कृषि और ग्रामीण साख विस्तार से है। अगर आपको कृषि और ग्रामीण साख का विस्तार करना पड़ेगा तो जो व्यास है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, जितने एरिया में आप कर रहे हो उसको बढ़ाना पड़ेगा ना। तो बी एस व्यास का संबंध किससे है? कृषि और ग्रामीण के साख विस्तार से है। फिर महाजन समिति, अब आपने देखा होगा, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि किस तरीके से महाजन लोग रहते हैं, वो कितना ठगते हैं। वो चीनी, जो शक्कर, जो एसेंशियल चीज़ है, वो भी नहीं देते थे मजदूरों के लिए। तो चीनी उद्योग, तो महाजन समिति, महाजन क्या बेचेंगे? चीनी बेचेंगे। तो चीनी उद्योग से संबंध है महाजन समिति का। फिर सत्यम समिति, ये सत्यम बहुत कॉमन सा नाम है, आपको जगह जगह पे मिलेगा, सत्यम गारमेंट्स। तो ये सब कपड़े की दुकानों में अक्सर आपको ऐसा नाम मिल जाएगा। तो सत्यम समिति का संबंध किससे है? वस्त्र नीति से संबंधित है। फिर मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से है। अब देखो, मीरा जी तो हमेशा क्या करती थी, मीरा जी बहुत आध्यात्मिक थी। तो जब भी वो बैठी रहती थी तो उन्होंने कहा कि हथकरघा का काम शुरू कर देते हैं। तो हथकरघा समिति, ऐसा कुछ हम रिलेट कर सकते हैं। तो ये 20 समितियाँ थी जो हमें पूरे से याद हो गई हैं। चलिए मैं पूछ लेती हूँ, आप अपना अनुमान लगा लीजिए कि आपको कितना याद आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रंग राजन समिति, रंग राजन में क्या पढ़ा था कि राजा रंग हो जाएगा, राजा हो जाएगा अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाएगा। सच्चर समिति का संबंध मुस्लिम सामाजिक आर्थिक सुधारों से है। इस तरीके से सिर्फ आपको 2 बार ये लेक्चर सुनना है, डेफिनेटली आपको ये सारी समितियाँ याद हो जाएंगी। ये मेरा मतलब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली हो जाएंगी, फिर आपके ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उससे मेरा जो वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।